लखनऊ। मां की हत्या, फिर पिता को कॉल, दोस्तों के साथ पार्टी, पबजी के लिए सनकन देने वाला मर्डर का एक मामला लखनऊ से आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के की मां उसे पबजी गेम खेलने से मना करती थी। हत्या करने के बाद लड़के ने अपनी छोटी बहन को धमकाकर दूसरे रूम में बंद कर दिया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। लड़का 2 दिन तक मां के शव के साथ रहा, लेकिन जब शव सड़ने लगा तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए इस घटना को सिलसिलावार तरीके से समझते हैं। शनिवार का दिन। आम दिन की तरह इस दिन भी नाबालिग लड़का पबजी खेल रहा था। उसकी मां ने उसको डांटा। शनिवार का दिन बीत गया, लेकिन नाबालिग लड़के के मन में डांट को लेकर टीस थी। शनिवार रविवार के दरमियानी रात 3 बजे वह अपनी मां के कमरे में पहुंचता है और पिता की रिवॉल्वर निकालकर मां की सिर में सटा देता है। सटाने के बाद कहता है, बस हो गया, अब नहीं। फिर ट्रिगर दबा देता है। इतने में मां के बगल में सो रही नाबालिग बहन चौंक कर उठ जाती है, जिसे वह धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर देता है। रविवार। मां की हत्या के बाद उनकी लाश को कमरे में ही आरोपी लड़का छोड़ देता है। लाश की बदबू न आए इसके लिए वह रूम फ्रेशनर छिड़कता है। इसके बाद वह रविवार सुबह क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। उसने पूरे दिन क्रिकेट खेला, वहीं से अपने 2 दोस्तों को घर ले आया। तीनों मस्ती करते रहे। एक दोस्त ने पूछा कि आंटी कहाँ गई हैं, तो आरोपी लड़का कहता है कि चाची के घर। इसके बाद आरोपी लड़का अपने दोस्तों के लिए ऑनलाइन अंडा करी ऑर्डर करता है। दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद फुकरे मूवी भी देखता है। इस दौरान बहन एक कमरे में बंद थी। दोस्तों के जाने के बाद शाम वह घर के बाहर टहला भी, मानो सब कुछ नॉर्मल है। सोमवार का दिन। इस दिन भी वह अपनी मां की लाश से आ रही बदबू को खत्म करने के लिए रूम फ्रेशनर को छिड़कता रहता है। इसके साथ ही अपनी नाबालिग बहन को धमकी देता रहता है। वह दूसरे कमरे में बंद थी। वह घर से जब भी बाहर जाता तो बहन को अंदर बंद करके ही जाता था। घर में कुत्ता भी था जो लगातार भौंक रहा था, लेकिन उसे बाहर ही बांध कर रखा था। इस दौरान पिता समेत कई रिश्तेदार ने महिला के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन लड़का फ़ोन उठाता और बता देता कि मां बाहर गई है। इतना कहते ही फ़ोन काट देता था। लड़के के मामा ने कहा कि हम फ़ोन कर रहे थे, लेकिन बहन से बात नहीं हो पा रही थी। मंगलवार का दिन। हत्या के तीसरे दिन जब मां की लाश से दुर्गंध ज़्यादा बढ़ गई तो लड़का अपने पिता को कॉल करता है। पिता सेना में है और इस समय आसनसोल में पोस्टेड है। पिता को वीडियो कॉल करके बताता है कि मां की हत्या कर दी गई और एक बिजली मिस्त्री आया था। पिता पड़ोसी और लखनऊ में ही रहने वाले अपने भाई को इसकी सूचना देते हैं। पड़ोसी और लड़के के चाचा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस को गुमराह करने लगता है लड़का। एडीसीपी पूर्वी कासिम आबदी ने बताया, रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची और लड़के ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी बनाई, जिसमें उसने कहा कि एक बिजली वाला घर में आया था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। जब लड़के से बिजली वाली की डिटेल पूछी गई तो वह कुछ बता नहीं पाया। एडीसीपी पूर्वी कासिम आबदी ने बताया, इस घटना को नाबालिग बेटे ने ही अंजाम दिया है। साथ ही पूछताछ में यह भी पता चला कि नाबालिग लड़का पबजी गेम का एडिक्ट था
और उसकी माँ उसे पबजी खेलने से मना करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर इसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से इस घटना को अंजाम दिया है। बहन ने कबूला तो आरोपी लड़के ने क्या कहा, ये अब जानते हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान बहन ने कबूल लिया कि भाई ने मां को मारा है। इसके बाद आरोपी लड़के ने कहा कि मेरी मां मेरी आज़ादी छीनती थी। उन्होंने मुझ पर बेवजह पाबंदी लगा कर रखी, जिन्हें मैं तोड़ना चाहता था। उसने बताया था एक दिन 10,000 रुपये गायब हुए थे। तब माँ ने उसको बहुत डांटा था। हालांकि पैसा मिल गए थे, लेकिन इस बात से वह काफ़ी परेशान था। आरोपी लड़के ने आगे कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, माँ ने मुझे मारा था। इस पूरी वारदात के बारे में बताते हुए एक रिश्तेदार ने कहा कि माँ बेटे में गेम को लेकर लड़ाई होती थी। कई बार माँ से लड़ाई होने पर घर छोड़कर चला जाता था। वह दिन भर में कई घंटे गेम खेलता था। बोर्ड के पेपर की वजह से उसे रोका जाता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा यह नहीं पता था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। साथ ही उन दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है जो उस दिन पार्टी के लिए घर आए थे। पुलिस इस हत्याकांड के हर पहलू की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में पिता कुछ भी कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। धन्यवाद।